अस्सलामुअलैकुम। ये हमारा 5वां लेक्चर है न्यूमेरिकल एनालिसिस का। इससे पहले हम लोग 4 लेक्चर न्यूमेरिकल एनालिसिस के ऊपर बना चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि न्यूमेरिकल एनालिसिस है क्या। उसके बाद हमने राउंडिंग ऑफ को डिस्कस किया, फिर हमने एरर को और उसके डिफरेंट सोर्सेज एंड टाइप्स को डिस्कस किया। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि किसी भी इक्वेशन के सलूशन से क्या मुराद है या रूट से क्या मुराद है। और फिर हमने अलजेब्राइक इक्वेशन और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को डिस्कस किया। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो मेन एजेंडा होता है कि हम किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम का अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड कर सकें। तो हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं। तो आज हम पहला मेथड डिस्कस करने लगे हैं कि कोई भी अगर हमारे पास इक्वेशन है और हमने उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है तो उस मेथड को आज हमने जितने भी मेथड होंगे इससे ऑनवर्ड तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो पहले वो देख लें, ताकि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ सके। क्योंकि मैंने जो चीज़ें नेक्स्ट में यूज़ होनी होती हैं तो वो मैं ऑलरेडी उसी चीज़ के ऊपर ही वीडियो बना लेता हूँ, ताकि नेक्स्ट आने वाली चीज़ को समझने में आसानी रहे। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी इक्वेशन का, या रूट से क्या मुराद है, और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या है वो भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस न्यूमेरिकल एनालिसिस की प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वहाँ से भी आप उस लिंक से भी जाके आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अगर वीडियो की समझ आए तो। स्टार्ट करें हम। जो पहला मेथड हमारे पास है वो है बाइसेक्शन मेथड। इसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले ये चीज़ हम लोग वन बाय वन इसके मैंने फर्दर इसको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम देखेंगे कि ये मेथड है क्या, इसका फिर हम प्रोसीजर मीन के न्यूमेरिकल एल्गोरिथम देखेंगे कि हम इसका जो एक कंप्लीट सेट ऑफ प्रोसीजर क्या है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का या मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। उसके बाद एक प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा और उसके बाद इस चीज़ को भी मैं डिस्कस करूंगा कि इस मेथड के क्या हमारे पास मेरिट्स और क्या इसके डीमेरिट्स हैं। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं कि हमारे पास ये बाइसेक्शन मेथड है क्या। सबसे पहले ये जो मेथड है इसको हम बोल्ज़ानो मेथड या बाइनरी सेक्शन मेथड भी कहते हैं। इनके इसी मेथड के 2 और नाम भी हैं, तो नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। ये तीनों एक ही मेथड के नाम हैं। सेकंड वन ये बेस करता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के ऊपर। तो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि हमारे पास इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या है। तो ये इसके ऊपर बेस करता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मेरी प्रीवियस वीडियो जो इससे प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने ये डिस्कस किया हुआ है। अब देखें इसकी प्रॉपर अगर हम देखें कि बाइसेक्शन मेथड है क्या, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट हो रही है प्रॉपर। आप डेफिनेशन भी कह सकते हैं इसको कि हमारे पास कोई भी फंक्शन f(x), कोई भी फंक्शन हमें गिवन है वो इज कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ऑन इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है
इस इंटरवल ए बी में और ए एंड बी के फंक्शन की वैल्यू ए एंड बी के ऊपर नेगेटिव आ रही है, देन अ वैल्यू, तो क्या होगा, तो एक सी ऐसा जो पॉइंट हो, या हम कह सकते हैं कि रूट एग्जिस्ट करेगा जो इस ए एंड बी के दरमियान में लाई करेगा, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मीन के ये जो हमारे पास फंक्शन एफ एक्स है इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो मैं सिंपल वर्डिंग में आपको बता देता हूँ कि बाइसेक्शन मेथड है क्या। बेसिकली कोई भी एक फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस है किसी इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए बी में, और फंक्शन की वैल्यू ए एंड बी के ऊपर, सपोज करें अगर ए के ऊपर पॉजिटिव आ रही है तो बी के ऊपर नेगेटिव आनी चाहिए, बी के ऊपर पॉजिटिव आ रही है तो ए के ऊपर नेगेटिव आनी चाहिए, मीन के इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो लेस देन 0 आना चाहिए, मीन के वो नेगेटिव में आना चाहिए। तो क्या होगा, तो एक ऐसा सी जरूर एग्जिस्ट करेगा जो ए एंड बी के दरमियान लाई करेगी, वो जो वैल्यू होगी हमारे पास सी की, और वो जो सी की वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन को या फंक्शन को सेटिस्फाई करेगी। अब हमने ये चीज़ देख ली कि बाइसेक्शन मेथड है क्या। अब हम इसके एल्गोरिथम की तरफ आते हैं कि हमें इसका, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर भी वीडियो मैंने बनाई थी कि बताया भी था कि ये होता कि न्यूमेरिकल एल्गोरिथम की जब बात करते हैं किसी भी मेथड की, तो उससे मतलब ये है कि कंप्लीट सेट ऑफ प्रोसीजर, किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन फाइंड करने का जो एक कंप्लीट सेट ऑफ प्रोसीजर है वो हमारे पास क्या कहलाता है, न्यूमेरिकल एल्गोरिथम, या हम सिंपली एल्गोरिथम भी कह सकते हैं। तो देखें क्या है इस बाइसेक्शन मेथड का। फॉर अ गिवन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स, कोई भी हमारे पास गिवन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स है, और देखिए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की तो पहले, अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ही नहीं तो फिर हम नेक्स्ट फर्दर मूव ही नहीं करेंगे, यहाँ पे ही बात खत्म हो जाएगी हमारी कि उसका रूट हम मीन के उसके ऊपर बाइसेक्शन मेथड अप्लाई कर ही नहीं सकते, उसके ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गिवन इंटरवल, मीन के जो हम एक इंटरवल मतलब ए एंड बी के इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, मीन के जो हम दो वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि फाइंड ए बी सच दैट, कोई एक दो हमने ए बी फाइंड करने हैं जो जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यूज का अगर पुट करें और उन दोनों के प्रोडक्ट का जो आंसर है वो नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो इसका मतलब ये है कि जो एक ऐसा रूट एग्जिस्ट करेगा और मीन के आर एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो उन दोनों के दरमियान लाई करेगा, सच दैट एफ आर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है, सिंपल में अगर बताऊं आप लोगों को, कि अगर ऐसा हो जाता है कि हम दो नंबर फाइंड कर रहे हैं जिनका अपोजिट साइन और उनका मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास अपोजिट साइन मीन के नेगेटिव ही आएगा, तो इसका मतलब ये होगा हमें इस चीज़ का पता चल जाएगा या कंफर्मेशन हमारे लिए हो जाएगी कि उन दोनों नंबर के दरमियान एक रूट एग्जिस्ट लाजमी करता है जिसको हमने आर का नाम दे दिया है, और उस आर के ऊपर जो हमारे पास फंक्शन होगा वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर ऐसा हो जाता है फिर हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, क्या करेंगे, तो सी हम फाइंड करेंगे, वो कैसे कि a प्लस बी ओवर 2, तो हमारे पास ये एक मिड पॉइंट, देखिए हमारे पास मिड पॉइंट निकाल रहे हैं a एंड b का, a एंड b का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे हम लोग, मीन के हम c की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अगर c की वैल्यू, अगर c की जो भी वैल्यू आएगी हम फंक्शन में पुट करेंगे, अगर फंक्शन की अगर वो वैल्यू फंक्शन को सेटिस्फाई कर रही है तो क्या होगा, बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी।
मीन के फिर हम एक अपने आप को लकी भी कह सकते हैं कि हमारा काम आसान हो गया है। ठीक है, क्योंकि हम बेसिकली हम रूट फाइंड करना चाह रहे थे। जब हमारा एक सी मीन के वो नंबर ही हमें यहाँ पे मिल जाता है कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब कि हमारा काम खत्म हो गया, हमने रूट फाइंड कर लिया, तो हम लकी ही रहेंगे। लेकिन अगर हमारा आंसर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, मीन के कोई वैल्यू आ रही है जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। वो क्या है स्टेप, हम वो देखते हैं। चेक इफ एफ सी, हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास जो एक न्यू वैल्यू हमारे पास, सपोज करें हमारे पास जो भी वैल्यू आई है, ठीक है, अगर वो आई है पॉजिटिव, अगर वो आई है पॉजिटिव, तो फिर हम एफ ए एंड एफ बी को देखेंगे। अगर पॉजिटिव आई है तो फिर जो हमारा रूट लाई करेगा, सपोज करें मैं मान लेता हूं कि एफ ए मेरे पास नेगेटिव है और एफ जो बी हमारे पास है, मीन के जो फंक्शन की वैल्यू है वो बी के ऊपर, एफ बी के ऊपर पॉजिटिव दे रही थी और एफ ए के ऊपर नेगेटिव। तो अब देखिए यहाँ पे सपोज करें कि सी पुट करने से हमारे पास आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। क्या आता है, पॉजिटिव आंसर आता है। तो हम देखेंगे, तो फिर हमें नेक्स्ट हमने किस चीज को फॉलो करना होगा कि वो जो इस सी और ये पॉजिटिव है, तो ए, अब हमें जो नेक्स्ट हमारा जो मिड पॉइंट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, किन दो नंबरों का मिड पॉइंट बन जाएगा कि सी और ए के दरमियान रूट लाई करेगा। सपोज करें अगर ये हमारे पास नेगेटिव आ जाती है वैल्यू एफ सी के ऊपर, तो फिर हमारा किन दो वैल्यूज के दरमियान रूट लाई करेगा, वो करेगा सी और बी के दरमियान। ठीक है, ये हम जब एग्जांपल को करेंगे तो मजीद ये जो हमारे स्टेप होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। फिर हम लोग चेक करेंगे कि जो एफ सी एफ ए का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है या एफ सी और एफ बी का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। वही मैंने सिंपली करके आप लोगों को समझा दी है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम पिक द इंटरवल, देखें वही बात मैंने यहाँ पे कर दी है कि अब देखें चेक करेंगे अगर इन दोनों में से अगर इसके ऊपर आती है तो ये वाला इंटरवल को हम पिक कर लेंगे, अगर इस इंटरवल के ऊपर आती है तो ये वाला इंटरवल में पिक कर लेंगे। कौन सा पिक कर लेंगे, फंक्शन तो की वैल्यू तो हम इंटरवल नहीं कह सकते, हम तो सी और ए के इंटरवल की बात कर रहे हैं या सी बी की बात कर रहे हैं, तो वही हम वैल्यू को क्या कर लेंगे, पिक कर लेंगे, उसी इंटरवल को पिक कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, एंड रिपीट द प्रोसीजर एंटिल स्टॉप क्राइटेरिया सेटिस्फाइड। ये हम प्रोसीजर को बार बार रिपीट करेंगे यहाँ तक के हमारे पास स्टॉप क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाए। अब ये स्टॉप क्राइटेरिया क्या है, मीन के हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो डिजायर्ड रूट है वो हमारा आ गया है। तो वो क्राइटेरिया है हमने सेट करना है, तो वो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को एक न्यूमेरिकल एल्गोरिदम जो इसका प्रोसीजर है ये आप लोगों को समझ आया होगा। मजीद ये आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ आ जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं स्टॉप क्राइटेरिया। हमने सपोज करें हमने इंटरवल बना लिए, हमने वही बार बार रिपीट करते जा रहे हैं हम लोग प्रोसीजर, हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर हमने स्टॉप करना है, कहाँ पर हमने रुक जाना है कि और कहाँ पे बोलना है कि हमारा ये जो एक्स की वैल्यू है यही हमारा रूट है, हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमने कुछ क्राइटेरिया बना लिया। नंबर 1, इंटरवल स्मॉल इनफ, मीन के ये वाला जो हमारे पास इंटरवल है अगर ये छोटा से मतलब खत्म ही हो जाए, सपोज करें मेरे पास इंटरवल आ रहा है 0.001 और एक इंटरवल आ रहा है 0.0001, मीन के बहुत इंटरवल बिल्कुल खत्म होने के इक्वल आ गया, मीन के जो दोनों ए एंड सी की जो वैल्यू है वो बिल्कुल मतलब करीब क्लोज आ गई। मीन के इंटरवल कब खत्म होगा, जब दोनों सेम वैल्यूज आ रही हैं।
तो मीन के बिल्कुल ख़त्म होने के नज़दीक आ गया है, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये स्टॉप हमने रुक जाना है। नेक्स्ट कि अगर FCN मीन के जो हमारे पास C की वैल्यू आ रही है और मीन के लिए सपोज करें कि कोई NC हमने मतलब हमने जो हम C की वैल्यू हम दे रहे हैं ना, बेसिकली हम उसको फिर X1 X2 X3 हम इसी तरह उसको डिनोट करेंगे। सपोज करें हमारे पास C1 निकाला, C2 C3 C4 C5 CN हमारे पास आ गया और हम वो फंक्शन पुट कर रहे हैं और ऑलमोस्ट वो हम 0 के इक्वल आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ना मिलकर जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो ऑलमोस्ट 0 आ जाए, तो फिर भी हमने क्या करना है, उसका स्टॉप कर देना है। लेकिन हमें क्राइटेरिया समटाइम बल्कि हमें गिवन ही होगा कि आपने किस क्राइटेरिया के ऊपर सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, वो मैं एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को बता दूंगा। नंबर 3 मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन रीच्ड मीन कि अगर आपको कहा जाए कि आपने, अब देखें इटरेशन क्या है, देखें हम लोगों ने इटरेशन में आप लोगों को यहीं से समझा देता हूँ। मीन के देखें हमने C की वैल्यू फाइंड की एक दफ़ा और वो हमारे पास क्या आ गई, वो जो C की वैल्यू थी वो एक रूट नहीं था। फिर हमने यही प्रोसीजर फिर दोबारा रिपीट किया, फिर भी वैल्यू नहीं आई, फिर हमारा वो रूट नहीं आया, फिर हमने रिपीट की। मीन के ये जो हमने एक दफ़ा फाइंड की ये फर्स्ट इटरेशन हो गई, सेकंड किया दोबारा रिपीट किया सेकंड इटरेशन हो गई। मीन के ये जितने हमारे स्टेप रिपीट हो रहे हैं हर स्टेप को हमने नाम दे दिया है इटरेशन का। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को इटरेशन की समझ आ गई होगी। अब आपको कहा जाए कि भाई इतने इटरेशन तक आप लोगों ने स्टॉप कर देना है, मीन के जो इतने इटरेशन पे जो रिजल्ट आ रहा है आपको वही आपने रूट फाइंड करना है। तो आपने अगर वो उतने मतलब आप लोगों ने पहुंच जाए तो आप वहीं पे स्टॉप कर देना है। या मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन, क्योंकि आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन को पहुंच गए हैं फिर भी आपने स्टॉप कर देना है। लास्ट वन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो बेसिकली हमारा जो यहाँ से आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि बेसिकली रूट है। अब सपोज करें हमें पहले 3 पॉइंट की समझ नहीं आ रही समझ, छोड़ दे, 4th पॉइंट पे आ जाए, सब कुछ ही क्लियर हो जाएगा हमारे लिए। क्या कि एनी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस वन और 2 सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन कोइंसाइड अप टू डिजायर्ड डिग्री, सब कुछ क्लियर हो जाता है। मीन के क्या वो कहना क्या चाह रहे हैं इसके अंदर, आप लोगों ने एक C की वैल्यू फाइंड की, नहीं आया, सेकंड इटरेशन की, मीन के इसको रिपीट किया एक दफा, फिर हमारे पास एक और आंसर आया, फिर हमने वो भी हमारा रिजल्ट नहीं था, मतलब एक और किया, मीन के आपने 4 5 6 7 8 9 10 तक चले गए। तो हमारे पास कोई एक ऐसी स्टेज आएगी कि ये जो C की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं ना, ये डेसिमल के बाद ना रिपीट होना शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो जब रिपीट होना स्टार्ट हो जाए 2 कंसेक्टिव मीन के आपने फर्ज करें, सपोज करें कि 5th आपने निकाली, उसके ऊपर आंसर आया 3.76 और 677। फिर इसी तरह एक और इटरेशन निकाली, उसके ऊपर भी ये आ रहा है 3.67 767। मीन की रिपीट हो गया, मतलब 2 कंसेक्टिव हमारे पास क्या आ रहा है, जो हमारे पास इटरेशन का जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, मीन का जो पॉइंट जो C की वैल्यू आप ये देख लें वो क्या सेम आ रही है। तो मतलब ये जो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, रूट होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास टॉप क्राइटेरिया। उम्मीद है कि आप लोगों को ना ये जो मैं बातें समझा रहा हूँ ये अगर आपको समझ नहीं, क्योंकि मैं बार बार रिपीट चीज़ें करता रहूँगा तो जो वीडियो की लेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो मेरी वीडियो को दोबारा रिज्यूम करके देखें,
तो आप लोगों को हर स्टेप की समझ इजीली आ जाएगी। मुश्किल नहीं है, एक दफ़ा स्टेप समझ लें, कोई भी आपके पास फंक्शन गिवन हो, कोई भी इक्वेशन गिवन हो, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं इसी मेथड के थ्रू, बाइसेक्शन मेथड के थ्रू अगर आपको कहा जाए तो। देखिए एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल के थ्रू सब कुछ क्लियर हो जाएगा हमारा। क्या है, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास गिवन है x³ - 4x - 9 = 0, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। मीन के हमने इक्वेशन इसका रूट्स फाइंड करना है कहाँ तक, 3 डेसिमल प्लेसेस तक। देखिए हम भी उसने हमारी जो मुश्किल थी ना वो आसान कर दी है। उसने कहा है कि आप कहाँ तक फाइंड करना है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक। आपने मीन के पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने इसका करेक्ट जो होगा रूट फाइंड करना है 3 डेसिमल के बाद। अब हमने क्या करना है, बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। हमने ना इटरेशन, इतनी इटरेशन तक हमने फाइंड करना है जहाँ तक हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमारे पास वो जो स्टॉप क्राइटेरिया बनाया था उसको सेटिस्फाई ना करे, उनमें से किसी को सेटिस्फाई ना करे। देखिए आप मैं अगर पहले बताना शुरू कर दूंगा आप इससे कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। हमारे पास f(x) = x³ - 4x - 9, हमारे पास ये एक इक्वेशन गिवन है, ये फंक्शन गिवन है। हमने पहले क्या चीज फाइंड करना है, कोई 2 नंबर फाइंड करने हैं a एंड b। इनके ये हमने 2 नंबर फाइंड करने हैं जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू अपोजिट आ रही हो। मीन के a के ऊपर पॉजिटिव आ रही है तो दूसरे के ऊपर नेगेटिव आ रही हो, और अगर एक के ऊपर नेगेटिव आ रही है तो दूसरे के ऊपर पॉजिटिव आ रही हो। तो मैंने वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट कर दिया। जब पुट करना स्टार्ट किया, देखिए 0 के ऊपर -9 आ रही है फंक्शन की वैल्यू, 1 के ऊपर -12 आ रही है, 2 के ऊपर -9 आ रही है, 3 के ऊपर 6 आ रही है। देखिए मुझे 2 नंबर मिल गए यहाँ पर। कौन कौन से, 1, 2 और 3, जिसके ऊपर हमारे पास अपोजिट क्या आ रही है, साइन हमारे पास क्या आ रहा है, अपोजिट साइन की हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि जो रूट होगा वो लाई करेगा बिटवीन 2 एंड 3। लेकिन क्या होगा, सपोज करें ना, मैं आपको इस तरह बना देता हूं, एक ही मेरे पास ये, सपोज करें ये क्या है, हमारे पास 2 है और ये हमारे पास क्या है 3 है। अब लाजमी तौर पे हमारे पास ये जो फंक्शन का जो रूट होगा वो इन दोनों के दरमियान लाई करेगा। लेकिन क्या मेरे लिए, क्योंकि ये मैं चाह रहा हूं कि मेरा कम से कम इंटरवल हो ताकि मैं अपने रूट तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकूं। कैसे, मैंने चेक किया कि मैं 2.5 के ऊपर फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है, नेगेटिव आ रही है, और 2.7 के ऊपर भी जो मेरी वैल्यू है वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, और 3 के ऊपर पॉजिटिव आ रही है। तो मतलब क्या हुआ कि जो मेरा रूट है वो 2.7 और 3 के दरमियान लाई करता है। देखिए मेरे पास अब क्या हुआ, अब पहले पास मेरा इंटरवल क्या था, 2 और 3 था। अब मेरे पास इंटरवल क्या बन गया, यहाँ पे सपोज करें यहाँ पे है 2.7। अब देखिए 2 और 3 के दरमियान मेरे लिए रूट फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता बनिस्बत ये कि मैं 2.7 और 3 के दरमियान इसको ढूंढूं या फाइंड करूं। तो ये वाला मेरे लिए आसान रहेगा, 2.7 और 3 वाला इंटरवल। तो इसीलिए मैंने क्या किया, कौन से इंटरवल लिए, 2.7 और 3, इन दोनों के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, इनके <0 आ रही है। तो मैं कह सकता हूं कि जो रूट मेरा लाई करेगा वो 2.7 और 3 के दरमियान लाई करेगा। तो मैं क्या करूंगा, अब मैंने देखें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने चलना है इस चीज को लेकर। हमारे पास इनिशियल अप्रोक्सीमेशन क्या थी, हमने हम ना अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। हमने देखें 2 हमने नंबर लिए जिसपे हमने कहा कि फंक्शन की वैल्यू, जो फंक्शन का जो रूट होगा इन दोनों पॉइंट के दरमियान लाई करेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने हमारा ये एक अप्रोक्सीमेशन थी ना हमारी,
कि इन दोनों के दरमियान लाई करेगा। तो अब देखिए मीन के जब लाई करेगा तो इसका मतलब है कि इसके किसी मिड पॉइंट 2.7 और 2.5 हो सकता है 2.7 और 3 के दरमियान लाई करेगा। तो मैंने इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद मेरे पास आंसर क्या आया, 2.85 आया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मेरी बात सुन देखिए 2.7 और 3 के दरमियान एक ये पॉइंट लाई करता है 2.85। अब मैं 2.85 को सोल्यूशन में इक्वेशन में पुट करूंगा, फंक्शन में पुट करूंगा। अगर फंक्शन की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है तो मैं कहूंगा यही मेरा रूट है, यही मेरा सोल्यूशन है उस फंक्शन का। देखिए मैंने जब पुट किया तो मेरे पास वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मीन के 0 आंसर नहीं आ रहा। मेरा आंसर क्या आ रहा है 2.749, मीन के पॉजिटिव आंसर दे रहा है। तो अब देखें वही बात कि अब ये जो अब देखिए ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है और मेरे पास नेगेटिव वैल्यू किस पे आ रही थी फंक्शन की, वो आ रही थी 2.7 के ऊपर। तो मैं कहूंगा कि अब जो मेरा रूट लाई करेगा वो करेगा 2.7 और 2.85 के दरमियान लाई करेगा, क्योंकि इन दोनों के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। इनके दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो देखिए फिर मैंने इन दोनों का मिड पॉइंट ले लिया। जब मिड पॉइंट लिया मेरे पास आंसर आ रहा है 2.775। अब मैं इस वैल्यू को फंक्शन में पुट करूंगा। पुट करने के बाद मैंने देखा कि मेरे पास अब भी वो जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या कर रही है, सेटिस्फाई नहीं हो रही, मीन के फंक्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहा इस रूट के ऊपर। तो क्या आंसर आ रहा है, हमारे पास कोई आंसर आ रहा है 1.2692, मीन के पॉजिटिव आ रहा है। अब देखिए मेरे पास ये पॉइंट कौन सा था, 2.75। अब देखिए हम लोग रूट के करीब करीब जा रहे हैं। कैसे, मैंने आपको यहाँ पे 2.7 और 3। अब देखिए मेरे पास क्या आ रहा है 2.7 और ये हम 3 से थोड़ा पहले आ गए हैं, मीन के मूव हमने की है 2.7 की तरफ हम लोग जा रहे हैं। मीन के अब हमारे पास 2.7 और 2.775 के दरमियान ये लाई करेगा। अब देखिए हमारे पास इंटरवल कम से कम हो गया है, ठीक है। तो जितना हमसे कम से कम इंटरवल होगा मतलब कि हम कन्वर्ज कर रहे हैं किसकी तरफ, उस हमारा जो रिक्वायर्ड रूट है उसकी तरफ। देखें हमारे पास क्या आ गया 2.775, मतलब कि हमारे पास अब जो रूट लाई करेगा वो क्या करेगा 2.775 एंड 2.7 के दरमियान लाई करेगा। थर्ड हमने अप्रोक्सीमेशन ले ली कि सेकंड ले लिया हम लोगों ने कि हमने इसी तरह सेकंड हमने क्या किया, इन दोनों का मिड पॉइंट लिया। जब मिड पॉइंट लिया हमारे पास आंसर आ रहा है 2.7375। इसको हम फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आ रही है। तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू किसके ऊपर नेगेटिव आ रही थी 2.7 के ऊपर। तो मतलब कि अब 2.7 और 2.7375 के दरमियान रूट लाई कर रहा है। तो अब देखिए हम फिर थर्ड अप्रोक्सीमेशन लेंगे। इसके ऊपर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.7187। लेकिन ये भी हमारे पास हमने जब इक्वेशन में पुट किया हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, हमारे पास कोई पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो मीन के अब हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव मतलब वैल्यू आ रही है फंक्शन की। तो देखेंगे हम 2.7 के ऊपर नेगेटिव हमारे पास आ रही थी, तो अब कहेंगे 2.7 और 2.7187 के ऊपर हमारे पास के दरमियान ही वो रूट लाई करेगा। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन हम लेंगे कि इन दोनों का मिड पॉइंट ले लेंगे। जब मिड पॉइंट हमने लिया तो हमारे पास जो पॉइंट आया, न्यू पॉइंट हमारे पास क्या आया 2.7094, मीन के ये इन दोनों के दरमियान पॉइंट लाई करता है। अब हमने इस पॉइंट को चेक करना फंक्शन में पुट किया, हमारे पास आंसर क्या आया, कोई पॉजिटिव आया। मीन के अब भी 2.7 और
7094 के दरमियान ही रूट लाई करता है हमारा। तो देखें, अब देखें हम लोगों ने थोड़ा सा रूट को अप्रोच करना शुरू कर दिया। कैसे? देखें, हमने थर्ड डेसिमल तक, 3 डेसिमल प्लेसेस तक हम लोगों ने रूट फाइंड करना है। देखिए 2.7 देखिए 2.7 और 2.7 देखिए हमारे पास 1 डेसिमल रिपीट होने शुरू हो गई है। जब इसी तरह 2 अगले भी रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, हम लोग बोलेंगे कि वही हमारा क्या होगा, वही पॉइंट क्या होगा, हमारा रूट होगा। तो देखिए हम लोगों ने जब हमने इस पॉइंट को फंक्शन में पुट किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो पॉजिटिव आई। तो हम कह सकते हैं कि अब 2.7 और 2.7094 के दरमियान जो पॉइंट है, कोई रूट लाई करेगा इन दोनों पॉइंट के दरमियान। 5 अप्रोक्सीमेशन ली हम लोगों ने, तो हमारे पास पॉइंट आया 2.4047। मीन के इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो क्या मतलब है? अब देखिए नेगेटिव आ रही है और पॉजिटिव हमारे पास प्रीवियस जो इससे प्रीवियस हमारी इटरेशन थी, तो देखेंगे कि किस पॉइंट के ऊपर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी। वो आ रही थी 2.7094 के ऊपर। तो मीन के अब जो हमारा फंक्शन होगा वो 2.7094 और 2.4047 के दरमियान लाई करेगा। देखें इसी फंक्शन, अगर इसके ऊपर जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू का जो प्रोडक्ट का जो आंसर है वो नेगेटिव आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो रूट लाई करेगा इन दोनों पॉइंट के दरमियान लाई करेगा। हमने 6 अप्रोक्सीमेशन ले ली, मीन की एट्रेशन, मीन की अब 6 एट्रेशन हम लोग ले रहे हैं। तो हमने क्या की, 2 पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ले लिया। हमारे पास नेक्स्ट क्या पॉइंट आ गया, 2.7071। तो देखें हमारे पास इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो मीन के हमारे पास जो प्रीवियस वन था उसके अंदर किस पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी कि हमारा किस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो रूट लाई करेगा वो करेगा 2.7071 और 2.4047 के दरमियान। ठीक है, तो अब इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, मिड पॉइंट ले लेंगे। और हम मिड पॉइंट, ये हमारा जो अप्रोक्सीमेशन होगी, ये हमारे पास कौन सी इटरेशन होगी, 7th इटरेशन या 7th अप्रोक्सीमेशन होगी। इसके ऊपर हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 2.7059। देखें अब हमने मजीद अप्रोच शुरू कर दिया। देखिए कैसे, प्रीवियस वन जो हमारे पास था वो क्या था, 2.707 था और यहाँ पे हमारे 2.705 आ रहा है, यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने अप्रोच कर लिया रूट को। अब हमारा एक और डेसिमल प्लेसेस तक हम लोगों ने इसको लेके जाना है। देखिए हमारे पास इन दोनों पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या आ रही है, इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास वो आ रही है नेगेटिव आ रही है। तो प्रीवियस के ऊपर देखेंगे कि हमारे पास किस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो वो हमारे पास आ रही है 2.7071 के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। तो मीन के जो पॉइंट हमारे पास जो रूट लाई करेगा वो इन दोनों पॉइंट के दरमियान लाई करेगा। किन के 2.7059 और 2.7071 के दरमियान पॉइंट लाई करेगा। ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों का हमने क्या लिया है, मिड पॉइंट ले लिया। जब हमने मिड पॉइंट लिया तो हमारे पास जो पॉइंट आया वो आया 2.7065। जब हमने ये पॉइंट फंक्शन के अंदर पुट किया तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो मैं इसका प्रीवियस देखूंगा कि किसके ऊपर मेरी जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। वो मेरी आ रही थी 2.7065। देखिए 2.7065 के ऊपर जो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी, 65 के वो क्या आ रही थी, पॉजिटिव आ रही थी।
तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास रूट लाई करेगा वो इन दोनों पॉइंट के दरमियान लाई करेगा। तो देखें, अब हमने इन दोनों का मिड पॉइंट ले लेना है। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 2.7068। अब देखें, प्रीवियस जो हमारे पास एट्रेशन का जो आंसर था वो भी क्या था, 2.7065। मीन के 3 डेसिमल प्लेसेस की बात करूं तो 2.6706 और इसका भी क्या आ रहा है, 2.706। मीन के अब देखें 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने फाइंड करना था, एक्यूरेट डेसिमल जो प्लेसेस हमने जो सोल्यूशन फाइंड करना था, रूट फाइंड करना था, वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाना था। और 2 एट्रेशन हमारे पास ऐसी आ गई हैं जिनमें हमारे पास जो पॉइंट है वो 3 डेसिमल प्लेसेस में रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास यही पॉइंट हमारे पास क्या होगा, 2.706, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये रूट कहलाएगा गिवन फंक्शन का। तो ये हम क्यों कह रहे हैं, देखें कि सिंस x8 एंड x9 coincide up to 3 decimal places, the root is x is equal to 2.706। यही मैंने आपको स्टॉप क्राइटेरिया भी बताया था कि अगर हमारे पास कंसेक्टिव 2 एट्रेशन या 2 अप्रोक्सीमेशन में जो रिजल्ट जो पॉइंट की वैल्यूज हैं वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएं, वही हमारा क्या होता है, रूट होता है, जो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखें, पहले स्टार्ट किया हम लोगों ने बाइसेक्शन मेथड होता क्या है, फिर हमने उसका प्रोसीजर देखा, उसके बाद हमने इसको स्टॉप क्राइटेरिया देखा कि हमने कहाँ पे स्टॉप करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रूट कौन सा है। उसके बाद एग्जांपल के थ्रू मैंने इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन किया। अब हम लोग ये देखेंगे कि इस बाइसेक्शन मेथड का फायदे क्या हैं, इसके मेरिट्स क्या हैं। तो वो चीज़ हम देखने लगे हैं कि ये जो हमारे पास ये जो मेथड है, द एट्रेशन ऑफ यूजिंग बाइसेक्शन मेथड ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ रूट। लाजमी तौर पे ये जो एट्रेशन हम बाइसेक्शन मेथड है, ये जो इसकी एट्रेशन होती है, ये लाजमी तौर पे रूट हमें दे रही होती है। कैसे, देखिए हमने 2 पॉइंट लिए हैं ना, जिनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन दे रही है, मीन के एक ऊपर नेगेटिव आ रही है तो एक ऊपर पॉजिटिव आ रही है। तो लाजमी तौर पे इन दोनों पॉइंट के दरमियान रूट लाई करेगा। जब फिर हमने उसका फर्दर हमने एट्रेशन के थ्रू हमने उसको फाइंड भी किया। तो अगर हम ऐसा देख लेते हैं कि कोई फंक्शन गिवन है, कंटिन्यूअस है, उन दोनों पॉइंट के दरमियान लाजमी तौर पे रूट एग्जिस्ट करेगा। सेकंड वन हमारे पास क्या है कि अगर हम एट्रेशन आर कंडक्टेड, द लेंथ ऑफ इंटरवल गेट्स हॉल्ड, मीन के हाफ हो जाती है, सो वन कैन गारंटी द कन्वर्जेंस इन केस ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अगर देखिए हमारे पास हम एट्रेशन मिड पॉइंट बेसिकली हम फाइंड कर रहे थे ना उन दोनों नंबर का, तो हमारी ये इस चीज की गारंटी हमारे पास होती है कि वो जो लाजमी तौर पे जो उस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो उसके कन्वर्जेंस की गारंटी भी दे रहा होता है कि हम कन्वर्ज लाजमी तौर पे उसके रूट की तरफ हम लोग लाजमी तौर पे करेंगे, मीन कि हमें वो रूट लाजमी तौर पे हम फाइंड कर सकते हैं, वो रूट हमें देगा। थर्ड वन हमारे पास क्या है कि बाइसेक्शन मेथड इज सिंपल। ये सिंपल भी कह सकते हैं, देखिए ये टू प्रोग्राम इन कंप्यूटर, ऐसे भी हमारे लिए इसको फाइंड करना बाइसेक्शन मेथड के थ्रू ये बहुत ज़्यादा इजी रहता है, बहुत ही सिंपल मेथड है हमारे लिए। तो लेकिन अब मेरिट्स के साथ अब डीमेरिट्स की बात ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसके मेरिट्स हों और डीमेरिट्स हो ही ना उसके। देखिए वो कौन कौन से हैं। द कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड इज स्लो। देखिए हमने कितनी एट्रेशन में जाके हमें रिजल्ट मिला, 9th एट्रेशन हमने की, फिर जाके हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें मिला। देखिए बहुत ज़्यादा स्लो है हमारा ये मेथड, हमें रिजल्ट मिलता है लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो है, मीनिंग के जो इसका कन्वर्जेंस रेट या ऑर्डर हम कहेंगे वो क्या है, 1/2 है, मीनिंग के बहुत कम है। इसके बाद हम लोगों ने जो एक नेक्स्ट जो हम मेथड करेंगे वो उसकी जो कन्वर्जेंस होगी वो 1 होगी, मीनिंग के अब जो इस
अगर कोई फंक्शन की जो हम रूट फाइंड करना चाह रहे हैं, अगर वो 10 इटरेशन में आता है तो उस मेथड के थ्रू हमारे पास जो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा वो 5 में आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इसलिए स्लो भी है, तो इसका एक डीमेरिट्स ये भी है। नंबर 2 क्या है? इट कैन नॉट बी अप्लाइड ओवर एन इंटरवल वियर इट्स डिसकंटिन्यूटी। मैंने पहले ही ये बात बता दी थी आप लोगों को शुरू में कि उस जो हम 2 पॉइंट ले रहे हैं ना ए एंड बी, उन दोनों के दरमियान फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए लाजमी तौर पे। अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है फिर हम ये बाइसेक्शन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड हमारे पास क्या डिमेरिट है कि कैन नॉट बी अप्लाइड ओवर एन इंटरवल वियर फंक्शन टेक वैल्यू ऑफ द सेम साइन। देखें हम लोगों ने ये बात, हमने जो 2 पॉइंट लिए थे वो ऐसे पॉइंट थे जिनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही थी, एक के ऊपर नेगेटिव एक के ऊपर पॉजिटिव आ रही थी। अगर ऐसा हो ही ना कि सारे ही पॉइंट ऐसे हमें मिल जाएं जो एक ही मतलब साइन पॉजिटिव या सारे सब के ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं, सब के ऊपर नेगेटिव आ रही हैं, तो फिर भी हमारा ये जो मेथड है ये अप्लाई नहीं हो सकता। नंबर 4 हमारे पास क्या है कि मेथड फेल टू डिटरमाइन कम्प्लेक्स रूट। ये कम्प्लेक्स रूट के लिए ये मेथड फेल हो जाता है, ये जस्ट हमें रियल रूट के लिए ही हमारा वैलिड होगा ये वाला मेथड। नंबर 5 हमारे पास क्या है कि इफ वन ऑफ द इनिशियल गैस A0 और B0 इज क्लोज टू एग्जैक्ट सोल्यूशन इट विल टेक लार्जर नंबर ऑफ इटरेशन टू रीच द रूट। क्या मतलब है इसका कि हमें जो हमारी इनिशियल जो गैस थी अगर उनमें से कोई एक भी क्लोजेस्ट अगर हम ले लेते हैं किससे, उस एग्जैक्ट सोल्यूशन से, तो जो हमारी इटरेशन जो होंगी वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, क्यों? देखिए हम बेसिकली कर क्या रहे होते हैं ना, क्या कर रहे होते हैं, हम मिड पॉइंट ले रहे होते हैं। तो जब मिड पॉइंट लेंगे तो हमारे पास जो इटरेशन होगी, जो उसका जो कन्वर्जेंस रेट होगा, जो मतलब जो हम रूट की तरफ जो कन्वर्ज कर रहे हैं वो एक जो उसके जो इटरेशन होगी वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हम मिड पॉइंट की तरफ हम जा रहे होते हैं ना, मिड पॉइंट पर फाइंड करते हैं। देखिए जो मैंने एग्जांपल के थ्रू भी समझाया, तो ये भी इसका एक डीमेरिट है। तो आज का ये लेक्चर था, हमने बाइसेक्शन मेथड को कम्प्लीटली डिस्कस किया है। तो कोई भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके आप लोग पूछ सकती हैं। अगर वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।